हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर देन सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक, देखिए हमको गिवन डाटा में एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर क्या है? एक ट्रायंगल। ठीक है ना, जिसमें जो एंगल पी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है ना, यहाँ पास बोला है राइट एंगल एट पी, मतलब एंगल जो पी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है ना, कुल मिला के ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है ना, पी क्यू आर जो है वो राइट ट्रायंगल है, एंगल पी के पास 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, यहाँ पास आपका 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद एम एक पॉइंट है इस क्यू आर साइड पर। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल का ये जो क्यू आर साइड है उस पर एक एम पॉइंट है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से है कि ये जो पीएम है ना, ये जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है इस क्यू आर साइड पर। ठीक है ना, मतलब एम जो है, ठीक है ना, ये किस पर है? क्यू आर साइड पर। ठीक है ना, एम एक पॉइंट है। ठीक है ना, ये इस क्यू आर साइड पर। ठीक, कुछ इस प्रकार से है ये जब हम पीएम मतलब इसको ज्वाइन करते हैं ना पी से लेके एम तक, तो ये जो पीएम वाली लाइन है इस क्यू आर पर क्या हो जा रही है? परपेंडिकुलर हो जा रही है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पास क्या बढ़ा रही है? 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पास भी 90 डिग्री, यहाँ पास भी 90 डिग्री। ठीक है ना, मतलब ये जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है इस क्यू आर साइड पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब को हमको ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है ना, कि जो पीएम का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वो इक्वल होगा क्यू एम और एम आर के मल्टीपल से। ठीक है ना, तो आइए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन में है, ठीक है ना, मतलब जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। ठीक, तो यहां पास गिवन में क्या दिया है? पी क्यू आर क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, गिवन ट्रायंगल, ठीक है ना, इन विच एंगल पी जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पास बोला है राइट एंगल एट पी, मतलब एंगल जो पी है वो कितना है? 90 डिग्री का है। ठीक है ना, यहाँ पास एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री का है। ठीक, और ये जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। ठीक है ना, क्यू आर पर। ठीक है ना, ये जो पीएम है वो क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पास भी 90 डिग्री और यहाँ पास भी 90 डिग्री। ठीक, चलिए अब हमको जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। ठीक, टू प्रूफ हमको ये करना है कि जो पीएम का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, वो इक्वल होगा क्यू एम और एम आर के मल्टीपल से। ठीक है ना, ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहां पास सब ध्यान से देखेंगे तो टोटल 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, टोटल 3 आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है ना, और इन तीनों ट्रायंगल में आप एक चीज देख रहे होंगे कि एक एंगल 90 डिग्री का हाई है। ठीक है ना, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल जो पी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में यानी पी एम क्यू में जो एंगल एम है, ठीक है ना, वो भी 90 डिग्री का है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल एम जो 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तीनों क्या है? राइट ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पास पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हम लिख सकते हैं कि इसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सब से। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज हम लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है ना, इससे बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए जो एंगल पी है, ठीक है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल जो पी है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में जो एंगल पी है, ठीक है ना, ये वाला जो पी है एंगल वो 90 डिग्री का है। एंगल क्यू 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है ना, ये मैं इस हिसाब से लिख दिया हूं, यहाँ पास पी क्यू आर लिखा रहा था, एक्चुअली होना चाहिए क्यू पी आर। ठीक है ना, पी क्यू आर की जगह पे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ पास जो मेंशन कर दिया है कि एंगल जो पी है
वही राइट एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पास एक चीज देख रहा हूं कि एंगल पी जो 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम एंगल पी के, ठीक है ना, जो अपोजिट साइड है, ठीक है ना, उसको क्या लेंगे, हाइपोटेनस लेंगे, ठीक है ना। जैसे एंगल पी का अपोजिट साइड क्या है, ये वाला क्यू आर, ठीक है ना। तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा, ठीक है ना। किससे इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर से इक्वल होगा, ठीक है ना। ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक। बस पूरा आप लिख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का है, मतलब राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम से, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पास में कर रहा हूं, ठीक है ना। अब हाइपोटेनस क्या है, इसमें क्यू आर है, ठीक। हाइपोटेनस क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ पास लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें है आरपी लिखिए या फिर पीआर लिखिए, बात लिखिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पास आरपी लिख देता हूं, आरपी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है इसमें, क्यूपी है, बस क्यूपी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है ना, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल पे देखते हैं, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना। इसको आप ले लीजिए ट्रायंगल 1 और इसको ट्रायंगल 2, और बड़ा वाला ट्रायंगल तो पहले हम लिख देते, ठीक है ना। तो ट्रायंगल 1 में देखते हैं, इसका नेम भी करते हैं PFQ, ठीक है ना, यानी ट्रायंगल PFQ। इस ट्रायंगल में जो एंगल M है, ठीक है ना, एंगल जो M है वो कितना का है, मतलब कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम से, ठीक। अब एंगल एम का अपोजिट साइड क्या है, ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक। ठीक, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया, ठीक है ना। देखिए बेस और हाइट, देखिए चाहे पहले बेस लिखिए, ठीक है ना, उसके बाद परपेंडिकुलर लिखिए, जब इसको सब करेंगे ना, ठीक है ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके यहाँ पे आप बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको बेस ना लेके आप इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, ठीक है ना, इसको बेस ले लीजिए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कुल मिला के जो हाइपोटेनस है वो सही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एलएचएस वाला बड़ा है, ठीक है ना, आरएचएस वाला तो सम करेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। अगर एलएचएस वाला ही गलत है, ठीक है ना, मतलब इसके जगह पे हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है ना, गलती से, तो वो तो कभी आरएचएस से मैच ही ना होगा, तो कहीं ना कहीं एलएचएस सही होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, मतलब हाइपोटेनस गलत नहीं होना चाहिए। और हाइपोटेनस पहचानने का एक ही तरीका है कि एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वही हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। जैसे एंगल एम का अपोजिट साइड क्या है, क्यूपी है, जब सब लिखेंगे क्यूपी का स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस का स्क्वायर, ठीक है, या फिर पहले परपेंडिकुलर लिख दीजिए, एमपी लिख दीजिए, ठीक है, या फिर पीएफ, बात देखिए पीएफ का स्क्वायर प्लस क्यूएफ का स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है ना, ये कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक। यहां पास इसको इक्वेशन 2 डाल देता हूं मैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 है, ठीक है ना, ऐसे देख लीजिए। ये आपका क्यूपी जो है वो क्या है, आपका हाइपोटेनस है, ठीक है ना, ये आपका बेस है, ठीक है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों का सब करके बात देखिए, ठीक है ना, ये लिखिए या फिर ये लिखिए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब करेंगे वही बात आएगी, ठीक है ना। जैसे 5 + 6 लिखिए या फिर 6 + 5 लिखिए, ठीक है ना, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना, 11 ही आएगा, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ माइनस होगा तो फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पास माइनस देखिए, यहाँ पास अगर आप माइनस लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -1 आएगा, ठीक,
और यहाँ पास अगर माइनस लगाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा तो वो +1 आएगा, ठीक है ना। माइनस में बहुत फर्क पड़ जाएगा लेकिन प्लस में नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो प्लस वाले ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके नाम हमने दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल RFP, इन ट्रायंगल RFP, इसमें भी जो एंगल एम है वो कितना है 90 डिग्री। अब देखिए एंगल एम 90 डिग्री का है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एंगल एम का अपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला, ठीक है ना। यानी PR लिखिए या फिर RP लिखिए, बात लिखिए तो RP का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप ले लीजिए परपेंडिकुलर, नहीं इसको आप बेस ले लीजिए, इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर, इसको आप बेस ले लीजिए, ठीक। तो MR का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है RP का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सब करेंगे यानी MR का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ठीक। तो आ जाएगा, ठीक है ना। कैसा है ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक है ना। इसको देते इक्वेशन 3, ये आपका इक्वेशन 3 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। पुट करते हैं। तो यहां पास LHS में क्या है हमारा QR है, ठीक है ना। यहाँ पास QR लिखेंगे, QR का होल स्क्वायर। RHS में RP का वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे यदि MR स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ठीक। उसके बाद QP का वैल्यू क्या है, QP के स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर, ठीक है ना। चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए RP का स्क्वायर और QP का स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों का जो वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे RP स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ पास लिखा, ठीक। उसके बाद QP का जो वैल्यू है, ठीक है ना, QP स्क्वायर का जो वैल्यू है ये है, ठीक है ना। तो इसको हमने यहाँ पास लिखा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो यहां पास देख रहा हूं, यहां पास QR है, ठीक है ना, QR। तो ध्यान से देखिए QR क्या है, ये है, ठीक है ना। QR में एक पॉइंट है M, मतलब इसके बीच में एक पॉइंट है, क्या है M, ठीक है ना। तो क्या बड़ा, एक बड़ा आपका QM और दूसरा बड़ा है आपका MR। अगर मैं इन दोनों को सब कर दूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, QR ही तो आएगा, ठीक है ना। मतलब QM प्लस MR करूं मैं तो QR ही तो आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इस बड़े को मैं 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना, जैसे QM और MR में, ठीक है ना। इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां पास आपको Q, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तो QM का स्क्वायर मिले और MR का स्क्वायर मिले, और LHS में जो MR का स्क्वायर है QM का स्क्वायर है वो कट जाए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पास आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पास QR है, ठीक है ना। तो QR को मैं, ये पूरे QR को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, QM प्लस MR का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल ऐसे लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक। RHS में लिखेंगे हम MR स्क्वायर, पास स्पेस कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस QM स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर। चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
दिख रहा है, ठीक है ना। ए बार स्क्वायर, पहले मैंने ए बार स्क्वायर को लिखा, फिर क्यू एम स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2pm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं यहाँ पास सॉल्व कर देता हूँ मिटा के, क्योंकि वहां पास स्पेस बहुत कम है, ठीक है ना। यहां पास मिटा देता हूं, इसकी शॉट ले लीजिए। वही चीज फिर से मैं यहाँ पास रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या चीज लिखा होगा, क्यू एम प्लस एम आर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा होल स्क्वायर है ना, ठीक है ना। मैं बस क्यू आर के जगह पे ये चीज लिखा हूं, ठीक है ना। ये जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर की तरह रहेगा, ठीक है ना। मेरे पास एम आर स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस 2pm स्क्वायर, ठीक। अब इसको a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उस फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी क्यू एम का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एम आर का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका a है, ये आपका b है, a का स्क्वायर ये है, b का स्क्वायर ये है, 2ab 2 इंटू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है ना। ये आपका तो रह जाएगा RHS में ए बार का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर प्लस 2pm का स्क्वायर, ये 2pm है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या, 2qm इंटू एम आर इक्वल टू 2pm स्क्वायर, 2pm स्क्वायर, 2 खत्म, बचा क्या, ये चीज बचा, ठीक है ना। यानी क्यू एम इंटू एम आर इक्वल टू pm स्क्वायर। तो इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं और लिख के, और pm का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा क्यू एम इंटू एम आर से, ठीक। यही चीज हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। हाँ, हेंस प्रूव, ठीक, चेक कर लीजिए। पीएम का स्क्वायर जो होगा वो क्यू एम और ए बार के स्क्वायर से, ठीक है। देखिए यहाँ पास क्यू आर के जगह पे मैं ये चीज इसलिए लिखा हूं ताकि जब मैं इसका होल स्क्वायर करूं, ठीक है ना, तो इस फॉर्मेट में ब्रेक हो, ठीक है ना। और जब इस फॉर्मेट में ब्रेक होगा तो ये जो क्यू एम का स्क्वायर और ये जो क्यू एम का स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, ए बार और ए बार का स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 भी खत्म हो जाएगा और हमको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है ना। हमको ये चीज चाहिए था तो हमको ये चीज मिल गया, ना, इसलिए मैं यहाँ पास ये चीज लिखा, ठीक। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये चीज हमको प्रूव भी करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।